अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज की जो इमिग्रेशन वीडियो है ये है स्पाउस वीज़ा के हवाले से। ये जो स्पाउस वीज़ा होता है, फियांसे वीज़ा है, पार्टनर वीज़ा होता है, अनमैरिड पार्टनर वीज़ा होता है, जिसका इस वक्त जो है वो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड जो है वो 29,000 पाउंड्स है। और क्या इससे सिर्फ और सिर्फ जो है ये जो हम देसी लोग हैं यही इससे अपसेट हैं, या इससे जो गोरे हैं, जो यहाँ के जो ब्रिटिश हैं, वैसे तो देसी भी ब्रिटिश हैं, लेकिन एक डिस्क्रिमिनेशन जो है ये बाज़ का हम लोग लकीर एक खींच लेते हैं कि शायद ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ये हम लोगों के लिए है। इसमें अगर हम वाइट कम्युनिटी की बात करें तो ये जो वाइट कम्युनिटी है वो भी इस चीज़ से जो है बहुत तंग है। ये जो पिक्चर जो है ये आज के इस थंबनेल के ऊपर लगी है, ये भाई साहब जो हैं, इनकी जो वाइफ है ये तंजानिया से इनका ताल्लुक़ है, और इनका अपना एक बेटा प्लस जो इनका स्टेप सन और जो ऑब्वियसली पूरी फैमिली जो इनकी आ गई, ये अब तंजानिया बेस्ड है और एक फैमिली यूनिट है। और जिस वक्त जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड 18,600 होता था, ये साहब जो हैं ये उस वक्त से जो है ये अपनी फैमिली को यहाँ पे यूके में लाने के चक्कर में है कि जी मेरी बीवी, मेरे बच्चे जो हैं ये मेरे साथ यहाँ पे यूके में आके रहना शुरू करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आज की ये जो इन्होंने इंटरव्यू दिया वो बड़ा मुझे पढ़ के जो है वो बड़ा एक शॉकिंग था कि जी के वाकई ये ऐसे होता है कि बहुत से लोग जो हैं वो अपनी फैमिली को जो है वो फाइनेंस की वजह से, जो इन्होंने लाइन एक बोली, बड़ी खूबसूरत लाइन थी जो जिसका तर्जुमा जो था, जो इन्होंने कहा कि जी कि मुझे पनिश किया जा रहा है, कि कम इनकम की वजह से मुझे क्या पनिश किया जा रहा है कि मैं, अगर मेरी इनकम कम है तो इसका मतलब है कि मुझे आप मेरी फैमिली से जो है वो परे कर देंगे। एक एक होता है जुर्म, जो है एक इंसान जो है एक क्राइम करता है उसको सज़ा दी जाती है उसकी। अगर किसी ने चोरी की, डकैती की, कोई ऐसा कोई जो गलत काम किया जिसकी वजह से जो है स्टेट या सरकार जो होती है वो उसको पनिश करती है। जो करना चाहिए, एक शख्स ने अगर कोई जुर्म किया है, कोई गुनाह किया है, कोई गलती की है, तो उसको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। तो इस साहब ने ये कहा कि क्या ये कम इनकम जो है ये मेरी गलती है, क्या ये मेरा गुनाह है कि जिसकी वजह से मेरी फैमिली जो है वो मेरे साथ जो है वो नहीं रह पाती। पहले मैं 18,600 के थ्रेश होल्ड के चक्कर में था कि मैं उसी को मुकम्मल कर पाऊँ, तो वो नहीं मैं मुकम्मल कर पाया। लेकिन जो है जिसको बढ़ा के आपने 29,000 पाउंड्स जो है वो थ्रेश होल्ड कर दिया, तो अभी जो है ये जो नई इस वक्त बाज़े गश्त जिसको कहेंगे वो सुनाई दे रही है, जो इस वक्त की नई चीज़ें जो इस वक्त चल रही हैं, चाहे वो वाइट पेपर के अंदर हों या इसके अलावा जो है जो गवर्नमेंट की तरफ से या मुख्तलिफ इस तरह से चीज़ें चल रही हैं कि इस थ्रेश होल्ड को जो इनिशियल स्टेज पे कहा गया था कि 29,000 पाउंड से जो है पहली स्टेज होगी, सेकंड स्टेज इसकी 34,000 आएगी, और थर्ड स्टेज जो है वो 38,000 को हिट कर जाएगी। तो वो साहब ने यही कहा कि मैं तो 18,600 को मुकम्मल करना मेरे लिए नामुमकिन सा था, तो अभी आपने 29,000 कर दिया, तो अब अगर इसको बढ़ा के और आगे ले जाएंगे तो मेरा क्या बनेगा। 21,600 उनकी करंट इनकम है, जो उन्होंने बड़ा हार्ड वर्क करके 21,600 तक पहुंचे। लेकिन ये है कि वो वाला फिगर तो बहुत बिहाइंड है उस 29,000 पाउंड से जो है। और अगर कैश सेविंग की बात करें तो इस वक्त जो है जो कैश सेविंग का फिगर है वो 88,500 है। ये जो फैमिली वीज़ाज़ की अगर हम बात करते हैं, फियांसे वीज़ा हो, स्पाउस वीज़ा हो, या बहुत से लोगों के ऑलरेडी बच्चे जो होते हैं वो चाह रहे होते हैं, जैसे किसी की अगर डिवोर्स हो चुकी होती है या बाकी जो है, ऑब्वियसली इसमें बहुत से फैमिली वीज़ाज़ में जो है लोगों की इस वक्त फैमिलीज़ जो हैं वो काफ़ी दिक्कत में हैं। एक तो मैं ये वाली जो थी उन साहब की जो था वो वीडियो शेयर करना चाह रहा था, ये जो जो उन्होंने बातें की। और सेकंड इसी हवाले से ये मैं कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग जो हैं जिनकी डिवोर्स हो चुकी होती है, या जिनकी बीवी से, वाइफ से जो है वो सेपरेशन हो चुकी होती है, या वो उनकी वाइफ जो है वो साथ में नहीं होते, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो बैक होम उन्होंने छोड़ के आए होते हैं, और वो चाहते हैं कि जी उनके बच्चे जो हैं वो उनको वापस यूके में जो है वो ज्वाइन कर लें, ताकि वो उनका फ्यूचर जो है वो उसको सेव कर सकें। एक तो ये है कि अगर इस तरह की किसी की सिचुएशन हो, या जो लोग फियांसे वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, मंगेतर
विजिटर का वीज़ा जिसको कहा जाता है, या पार्टनर वीज़ा जिसको कहा जाता है, क्योंकि यूके लॉज में जो है ये मैरिज का होना बाज का लाजमी नहीं होता। बहुत से लोग जो हैं ये पार्टनर वीज़ा हो या अनमैरिड पार्टनर वीज़ा हो जिसमें रिलेशनशिप की बेस होती है, और बहुत से और लीगल ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत से लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि जी कि क्या हम इस कैटेगरी के ऊपर भी अपने बीवी बच्चों को जो है, या वाइफ को या पार्टनर को, या अपने जो उनकी गर्लफ्रेंड होती हैं जिनको पार्टनर कहा जाता है, उनको यूके में जो है वो सेटल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो देखिए रूल्स जो होते हैं उसमें डे बाय डे कोई ना कोई चेंजेस जो है वो आती रहती हैं। सो इसलिए जो है अगर किसी के इस तरह के इश्यूज होते हैं जिससे फैमिली ब्रेक होने का डर हो, फैमिली इस तरह की सिचुएशन की विक्टिम हो सके, तो उसके लिए जो है आपको डिले नहीं करना चाहिए कि जी के कोई पता नहीं होता। ये कानून जो होता है ये इसको कहा जाता है, ये एक मोम की नाक की तरह होती है। मोम की नाक को आप जिधर चाहें जो है वो घुमा सकते हैं। सो इस वजह से बाज़ का जो है जब रूल्स आ जाते हैं इसके इस तरह के आ जाते हैं, सो बहुत सी और चीज़ें तो राइट लेफ्ट आप उसको प्ले अराउंड कर सकते हैं, लेकिन एक फिगर जो आता है जब जैसे ये 29,000 पाउंड्स वाला फिगर है, आपको उसको मीट करना आपके लिए मस्ट हो जाता है कि जी उसको तो हमने मीट करना ही करना है। हाँ, उसके साथ साथ जो है बहुत से लोगों के और सर्कमस्टांसिस आ जाते हैं, बहुत से लोगों के बच्चे होते हैं बैक होम। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप ह्यूमन राइट्स ग्राउंड के ऊपर और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर जो है आप उसकी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। लेकिन जो ये इस तरह के जो जिसको मैं कहता हूँ जो सॉलिड किस्म के रूल्स होते हैं, आप उससे पीछे या आगे नहीं भाग सकते, आपको उसी को फॉलो करना पड़ता है। सो आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा इसी मैसेज के साथ कि ऑल दो कुछ चीज़ें अच्छी हों बुरी हों, हम उसको खुशी से लाइक करें या ना करें, लेकिन ऑब्वियसली हम पे वो मुसल्लत कर दी जाती हैं या वो हमारे ऊपर कानून लागू होता है, हमने अल्टीमेट जो है उसी को फॉलो करना होता है। तो सो रादर दैन जो है असी वैन पा के बैठे रहिए ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ रोना पिटना पा लिए कि जी यह की हो गया वो की हो गया हूं की करिए। सो हम कुछ नहीं कर सकते। उसका सिस्टम क्या होता है कि एक कानून अगर आ गया है, सो आपको एज सुन एज पॉसिबल या जो चीज़ें चल रही होती हैं आपने उसी को अडॉप्ट करना होता है और उसी के मुताबिक ही आगे चलना होता है। सो अगर मैं और इंडिविजुअली तौर पे बहुत से लोग जो हैं जिस वक्त अपनी कंसल्टेशन बुक करते हैं या इस तरह की चीज़ें डिस्कस करते हैं, सो उनको बहुत से लोगों को ऐसी अवेयरनेस नहीं होती कि जी के हम कहाँ पे खड़े हैं। लेट्स से अगर हम इसी फियांसे वीज़ा की बात करते हैं या हम सेम सेक्स मैरिज पार्टनर वीज़ा जो है अगर हम उसकी बात करते हैं, तो यही कानून अगर हम इस्लामिक स्टेट के हवाले से करेंगे, अल्बानिया की बात करेंगे हम। अल्बानिया से मुझे याद आया, बल्कि आज जो था पीएम साहब जो हैं के स्टामर साहब, उन्होंने अल्बानिया के हवाले से भी जो सिचुएशन, क्योंकि अल्बानिया के बॉर्डर के थ्रू बहुत से लोग जो हैं वो इलीगली एंटर होते हैं और उनसे भी ये बातचीत की गई कि क्या ये जो असाइलम सीकर्स हैं उनका किसी तरीके से जो है ऐसी चीज़ों को वहाँ पे जैसे रवांडा के हवाले से था या कोई इस तरह का कि कोई प्लान जो है चीज़ें की जाएँ। देखिए जो गवर्नमेंट होती है उनके ऊपर बड़ा बर्डन होता है। सो बहुत से लोग जो हैं बाज़ का मैंने देखा है वो होम ऑफिस को खाम में क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। सो इस वजह से गवर्नमेंट चलाना जो होता है या पूरा एक कंट्री को रन करना जो होता है ये कुछ सौखा काम नहीं होता। आप लोग अपने कहते हैं ना कि बाज़ का अपना ਜਿਹੜਾ पैर है वो दूसरे की जुत्ती छुपा के चेक करीदा है कि जी कि क्या ਤੁਹਾਨੂੰ किल तो नहीं चुभ रहा, अगले की जूता छोटा है या बड़ा है, आपका पाँव फिट आता है कि नहीं आता है। सो इस वजह से आप बाज़ का अपने घर के अंदर के मामला देखिए कि हम अपने घर के जो चार दीवारी होती है बाज़ का हमें उसको चलाना बड़ा मुश्किल होता है। कोई फैमिली के डिफरेंट जो इश्यूज होते हैं, तो आप ये देखिए एक जो गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट जो होती है, उसको पूरे कंट्री को रन करना जो है वो उनके लिए भी किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को देखना होता है, इकोनॉमी को देखना होता है। सो इस वजह से क्रिटिसिज्म मैं समझता हूँ कि आपका राइट बनता है, हक बनता है। हम लोग खुद क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन फजूल चीज़ों के ऊपर उनको गाली गलोच करना वो मैं नहीं समझता ज़ाती तौर पे कोई अच्छी बात होती है। सो उसमें हर रूल्स में जो है
कुछ रिलैक्सेशन भी आती हैं। सो अगर हम इसी की बात करें कि अगर 29,000 पाउंड थ्रेश होल्ड नहीं है, तो साथ ही उन्होंने एग्जाम्पशन भी तो दी है कि आप अगर किसी बेनिफिट्स पे हैं, जैसे यूनिवर्स इस पे पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट पे हैं, आप डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस पे हैं, आप केयर अलाउंस पे हैं, तो आप फी वेवर की एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं ताकि आपको फीस ना देनी पड़े जो गवर्नमेंट की है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि आपको 29,000 का थ्रेश होल्ड दिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर वहाँ पे वो देखिए रिलैक्सेशन आ गई, अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो ये सेविंग्स अकाउंट जो होते हैं वो भी, उसकी भी रिलैक्सेशन आ जाती है। फिर इससे हट के जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ह्यूमन राइट्स की ग्राउंड के ऊपर भी आ जाती हैं। जैसे बहुत से लोगों की इस तरह की इश्यूज होते हैं जिसको गवर्नमेंट भी कंसिडर करती है, जिसको होम ऑफिस भी कंसिडर करता है, सो जिसको कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसिस कहा जाता है। सो इसलिए जो है आपका जो लीगल मैटर होता है उसको, इसको ऑलवेज मैं यही कहता हूं कि आप किसी भी वकील से जो है मेरे पास आना चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम। वरना किसी से भी आप डिस्कस करके, आप अगर एक से आपको मेंटली तौर पे सेटिस्फेक्शन ना हो, दूसरे के पास चले जाइए। ये 2-3 लीगल ओपिनियन लेने में कोई हर्ज नहीं होता। कहते ना पंजाबी च ਵੱਡੇ नुकसान नालों ਜਿਹੜਾ ना छोटा नुकसान बेटर होता है। आपने अगर फीस पे करके बाद में लॉस करना है, तो आप 2-4 छोटी छोटी कंसल्टेशनें ले लीजिए, कंसल्टेशन की फीस आप पे कीजिए, आप 2-3 कंसल्टेशनें लें, फिर उसमें देखिए कि आपको जहां जहां से कंसल्टेशन ली होती है उसको आप सारे पॉइंट्स नोट कीजिए, फिर गूगल कीजिए, फिर गवर्नमेंट की साइटें पढ़िए, वेबसाइट गूगल से मुराद ये नहीं कि उत्थे गूगल के उत्ते एवं तुम फजूल चीज़ां पढ़ो। जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं, जो कानून है, रूल्स है, उसको आप पढ़ लीजिए, थोड़ा सा होमवर्क कर लिया करें आप। फिर उसके बाद देखिए कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें जो है फलां वकील की तरफ से ठीक आ रही हैं, फिर आप उसके ऊपर अमल करते हुए फिर वो क्या कहते हैं कि अमाम के पीछे सजदा करके, सजदे से सजदा तो अल्लाह को ही करना होता है, लेकिन अमाम के पीछे जो है वो आप खड़े होकर जो जो अमाम ने नमाज पढ़ी जानी है, नीति जानी है, वो गुनाह और सवाब उसके खाते होता है। फिर आप पीछे उसके लगें और फिर कंटिन्यूसली जो है वो फिर चलते रहते होते हैं। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, गुड इवनिंग।